तो अगर आपसे कोई पूछे दैट क्या वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो चेंज हो सकता है, हाँ चेंज हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? डिजाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिजाइन पे डिपेंड करता है। कितने नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन हैं उस पे डिपेंड करता है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं इस पूरे लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा ना। यानी कि अगर मैं 5 मेन स्केल डिवीजन में से 5 वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक है, और यही x मुझे चाहिए। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव है, यानी कि जो मेरा करेक्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्शन हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। मेरा वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा? कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है मेरा 7 है। अब यहाँ पे मैंने मेन स्केल रीडिंग को सेंटीमीटर में लिया है, मेरा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? रिलीज काउंट भी सेंटीमीटर में होगा, जो कि होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे और तीनों क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। क्लास 9th आईसीएसई का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझने में क्या है, क्योंकि सारे लोग इसको जो कैलकुलेशंस है, कैसे हम रीडिंग्स लेते हैं, ये इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे इसको याद कर लेते हैं। बट हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम लॉजिक समझने वाले हैं इसके पीछे का। दैट लॉजिक क्या है, हम जो कैलकुलेशंस करते हैं एमएसआर प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, हम करते कैसे हैं? कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच क्या होता है, और ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वर्नियर कैलिपर हम यूज किस लिए करते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, तो वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है? कुछ ऐसा दिखता है, स्टील का वर्नियर कैलिपर होता है। तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं हमारे पास, एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये है मेरा मेन स्केल। और जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये है मेरा वर्नियर स्केल। ठीक है, ये है वर्नियर स्केल। ओके, तो ये जो मेन स्केल है, ठीक है, इसमें भी डिविजन्स हैं, और ये जो वर्नियर स्केल है इसमें भी कुछ डिविजन्स हैं। और ये जो वर्नियर स्केल है, हम इसे इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसे हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर में। सबसे पहले आता है मेन स्केल, हमारा हो गया। दूसरा आता है वर्नियर स्केल। आप देख सकते हो अगर इधर ऐसे मार्किंग्स हुए हैं, इसमें इस वर्नियर स्केल में ऐसे मार्किंग्स हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट ये है दैट हम इस वर्नियर स्केल को हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं इसके ऊपर, और हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर का डायमीटर हम यहाँ पे इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें। ओके, तो यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ये इनको बोलते हैं हम, ये जो दो पार्ट्स हैं इनको बोलेंगे हम एक्सटर्नल जॉस। ठीक है, और ये जो दो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इंटरनल जॉस। ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे एक्सटर्नल जॉस, और इन दोनों को बोलेंगे हम इंटरनल जॉस। ओके, और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं टेल। इसे हम बोलते हैं टेल। ओके, तो जब भी हम इस वर्नियर स्केल को ऐसे स्लाइड करेंगे, ठीक है, स्लाइड करके हम राइट साइड में लेके आएंगे, तो ये जो टेल है ये भी ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, ये टेल जो है इसका भी लेंथ जो है वो बड़ा होगा। ओके, तो ये जो एक्सटर्नल जॉस है, ठीक है, ये यूज करते हैं हम टू मेजर द एक्सटर्नल लेंथ, टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। और जो इंटरनल जॉस है हम इसे यूज करते हैं टू मेजर द इंटरनल डायमीटर और इंटरनल लेंथ जो भी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, इसको हम बोल देंगे, इसको और इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉस। ठीक है, फिक्स्ड क्योंकि ये मेन स्केल से जुड़ा है, ये दोनों जॉ जो है जो ये मेन स्केल से जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये फिक्स्ड है, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड जॉस। और ये वाला और ये वाला, ये दो जो जॉस है, ठीक है, बुक में आपके नंबरिंग दे दिया है ऐसे, इसको J1, J2, J3, J4 ऐसे नंबरिंग कर दिया है आपके बुक में। तो J1 और J3 जो है ये हमारे फिक्स्ड जॉस है, और J4 और J2 जो है ये हमारे मूवेबल जॉस है। ठीक है, क्योंकि ये वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा है, और वर्नियर स्केल को हम इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है,
ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, इस ऑब्जेक्ट का हमें, ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूं आपको, इस ऑब्जेक्ट का हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन है? पहले तो मुझे अगर इसका एक्सटर्नल लेंथ कैलकुलेट करना है, ये वाला लेंथ, ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये वाला लेंथ, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? या फिर हो सकता है मुझे पूछ दिया जाए इसका इंटरनल लेंथ कितना है, इंटरनल लेंथ कितना है, ठीक है, इंटरनल लेंथ कितना है, वो मुझे अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? और अगर मुझे ये पूछा जाए दैट इसका हाइट कितना है, ठीक है, हाइट कितना है और डेप्थ कितना है इसका, ठीक है, अगर ये तीन चीजें मुझे अगर मिल जाए तो मैं इसका डायमेंशन लिख सकता हूं इजीली, ठीक है। तो मुझे ये तीन चीजें चाहिए और इन तीनों चीजें मैं वर्नियर कैलिपर को यूज करके निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे एक्सटर्नल लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कुछ ऐसे प्लेस करूंगा, एक्सटर्नल जॉस के बीच में प्लेस करूंगा, ठीक है। और जैसे ही इसको मैंने फिक्स किया, फिर मैं यहाँ पे जो है इस स्क्रू को टाइट करूंगा, ये मेरा स्क्रू है, ठीक है, मैं स्क्रू को टाइट करूंगा जैसे कि एकदम फिक्स हो जाए इस एक्सटर्नल जॉस के बीच में, ठीक है। तो एक्चुअली जो पॉइंट है वर्नियर कैलिपर का वो ये है दैट ये जो वर्नियर स्केल है, जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वर्नियर स्केल उतना मूव करेगा जितना इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है। पॉइंट ये है, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा उतना वर्नियर कैलिपर मूव करेगा। और कितना वर्नियर कैलिपर मूव और वर्नियर स्केल मूव किया, अगर हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का लेंथ मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगर मुझे मान लेते हैं इंटरनल लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस ऑब्जेक्ट को इन दो इंटरनल जॉस के बीच में फिक्स कर दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है, इंटरनल जॉस के बीच में फिक्स कर दूंगा तो मुझे इसका इंटरनल लेंथ मिल जाएगा। ओके, और अगर मुझे इसका डेप्थ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं इस टेल में क्या करूंगा? इसको ऐसे फिक्स करूंगा, ठीक है, जितना डेप्थ है, तो ये जो टेल है, ठीक है, ये मुझे देगा इसका डेप्थ, ठीक है। तो आई होप इंटरनल जॉस, एक्सटर्नल जॉस और टेल, इसका रोल आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हम कैसे ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं वर्नियर कैलिपर पर, ठीक है। तो जब भी हम फिक्स करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे दैट ये जो वर्नियर कैलिपर है, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है मेन स्केल का जीरो, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ओके, तो ये है मेन स्केल का जीरो और ये है वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक है। हमारे पास दो स्केल है, एक है मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये है मेन स्केल का जीरो और ये है वर्नियर स्केल का जीरो। तो जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तब जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो दोनों कोइंसाइड करेंगे विद ईच अदर, ठीक है। अगर कोइंसाइड नहीं करता है तब जीरो एरर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। देखो, तो यहां पे ये जो मेन स्केल है इसमें मार्किंग्स है, ठीक है, इसमें मार्किंग्स है और किन्हीं भी दो मार्किंग्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इन द मेन स्केल, उसे हम बोलेंगे वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये जो मेन स्केल है इसमें बहुत सारे मार्किंग्स हैं और किन्हीं भी दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सारे मार्किंग इक्वी डिस्टेंस पे है, तो किन्हीं भी दो डिस्टेंस के बीच का जो किन्हीं भी दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे वन मेन स्केल डिवीजन। सो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एमएसडी, ठीक है। सो वन एमएसडी, वन मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो नॉर्मली हम जो वर्नियर कैलिपर लेते हैं तो उसका जो मेन स्केल होता है, उसका जो एक डिवीजन होता है मेन स्केल का, ठीक है, वो हम लेते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका जो वन मेन स्केल डिवीजन हो जाता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि एक जो डिवीजन है इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ओके, और वैसे ही ये जो वर्नियर स्केल है इसमें भी मार्किंग्स है, इसमें भी मार्किंग्स है, ठीक है। तो किन्हीं दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, उसे हम बोलेंगे वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप वन वर्नियर स्केल डिवीजन और वन मेन स्केल डिवीजन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वन वीएसडी और वन एमएसडी। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब देखते हैं पिच और लीस्ट काउंट, ठीक है।
तो पिच क्या होता है? वैसे तो ये जो पिच वाला टर्म है ये हम स्क्रू गर्ल में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, बट आपके बुक में दिया गया है इन वर्नियर कैलिपर, सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पिच क्या है। ओके, सो पिच क्या होता है? पिच होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम द मेन स्केल एक्यूरेटली, ठीक है। तो जैसे कि ये जो मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है, इसमें से सबसे छोटा वैल्यू हम क्या रीड कर सकते हैं? सबसे छोटा वैल्यू हम क्या मेजर कर सकते हैं? वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा लेंथ जो हम मेजर करेंगे वो ये वाला लेंथ होगा ना, ठीक है, सबसे छोटा लेंथ। तो इसे ही हम बोलेंगे वन मेन स्केल डिवीजन, या फिर इसे हम बोल देते हैं पिच, ठीक है। इसका और एक नाम क्या है? इसका और एक नाम है पिच। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी read डायरेक्टली फ्रॉम द मेन स्केल एक्यूरेटली। ओके, अब क्वेश्चन आपको क्या देता है? ठीक है, क्वेश्चन आपको ये देता है दैट लेट्स से ऐसा दे दिया 1 सेंटीमीटर इन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। तो पिच क्या होगा? सो अगर मैंने 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया 10 डिविजन्स में, 10 डिविजन्स में मैंने इसको डिवाइड किया, तो इन दैट केस पिच क्या होगा आपको पूछ रहा है। तो पिच क्या होगा? पिच होगा 1 सेंटीमीटर बाय 10, ठीक है। यानी कि पिच मतलब एक डिवीजन, ठीक है। सबसे छोटा हम क्या मेजर कर सकते हैं? एक डिवीजन का लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बाय 10 ये हो जाएगा मेरा 0.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरा पिच। ओके, तो अब हम समझते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक अगर एक नॉर्मल स्केल है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब जो सबसे छोटा हम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो हम 1 मिलीमीटर का मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? वो होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। बट ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये जो 0.1 मिलीमीटर मैंने आपको बोला, ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है लीस्ट काउंट कितना होगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम लीस्ट काउंट को चेंज कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा ये। और अगर हमें उससे कम लीस्ट काउंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम स्क्रू गॉज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, जिसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट हो वो कम से कम हो, ठीक है। सो जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना एक्यूरेटली हम मेजरमेंट ले पाएंगे, ठीक है, उतना एक्यूरेटली हम मेजरमेंट ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट का जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं लीस्ट काउंट के, तो वो देख लेते हैं एक बार। सो अगर मेरे पास लीस्ट काउंट का मैं अगर फॉर्मूला लिखता हूं फॉर अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये हो गया, पिच अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये क्या है? ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये क्या है? पिच तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो हम जो स्टैंडर्ड पिच का वैल्यू लेते हैं वो हम कितना लेते हैं? ठीक है, पिच मतलब वन मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, पिच को मैं मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ये। ओके, तो पिच क्या होगा? जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, पिच कितना स्टैंडर्ड हम लेते हैं? 1 मिलीमीटर का स्टैंडर्ड हम पिच लेते हैं, ठीक है। यानी कि वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू पिच, ठीक है, दोनों सेम ही मतलब है। ओके, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी वर्नियर स्केल एक्सप्लेन किया, जैसे कि ये वर्नियर स्केल है, तो ये जो मेरा वर्नियर स्केल है इसमें कितने डिविजन्स है? इसमें अगर अभी आप देखो तो इसमें 0 1 2 3 ऐसे करके टोटल ये जो डिविजन्स है, ठीक है, ये जो डिविजन्स है ये कितने डिविजन्स है टोटल? ये टोटल 10 डिविजन्स है। यहाँ पे 10 डिविजन्स है। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये जो हमने पहले जो वर्नियर कैलिपर देखा उसके लिए जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। और ये कॉमनली यूज्ड वर्नियर कैलिपर है जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। जब हम स्क्रू गॉज पढ़ेंगे यही सेम फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो और एक भी फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है दूसरा फॉर्मूला लीस्ट काउंट का,
ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम कैसे लिस्ट काउंट निकालेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आई होप ये वाला जो है ये वाला जो फॉर्मूला है क्लियर होता है। ओके, तो इससे हम एक चीज देख सकते हैं, देखो पिच तो स्टैंडर्ड रहता है 1 मिलीमीटर का। अगर मैं नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन को बढ़ाऊं, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन को मैं अगर इंक्रीज करता हूं, तो मेरा लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है। और यही तो हम चाहते हैं कि जो लीस्ट काउंट है वो ज्यादा से ज्यादा कम हमें मिले, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मैंने नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 20 कर दिया, तो लीस्ट काउंट मेरा क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बाय 20, ठीक है। 1 मिलीमीटर बाय 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 mm, ठीक है। यानी कि लीस्ट काउंट जो है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा घट गया। ओके, बट ऐसे तो अगर हम बोले तो मैथमेटिकली तो हम नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन को बहुत ज्यादा कर सकते हैं, राइट। तो इससे लीस्ट काउंट बहुत कम हो जाएगा, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हम एक स्केल में बहुत सारे डिविजन बना देंगे तो हमें कोई भी एक डिवीजन विजिबल नहीं होगा, ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बहुत सारे डिवीजन बना देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम हम कितना लीस्ट काउंट ले सकते हैं, मिनिमम हमें कितना लीस्ट काउंट मिल सकता है इस वर्नियर कैलिपर से, सो दैट हमें जो डिविजन है वर्नियर स्केल में वो विजिबल हो। तो मिनिमम लीस्ट काउंट जो हमें मिल सकता है वो मिल सकता है 0.02 मिलीमीटर का। इतना हमें जो है मिनिमम लीस्ट काउंट मिल सकता है। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन बढ़ाए तो हमें वो जो डिविजन है वो विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो मिनिमम हमें लीस्ट काउंट इतना मिल सकता है फ्रॉम अ वर्नियर कैलिपर। ओके, ओके, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट क्या वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो चेंज हो सकता है, हाँ चेंज हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, डिजाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिजाइन पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन हैं उस पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर, राइट। बट जो मोस्ट कॉमनली यूज है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन 10 लेते हैं, ठीक है। 10 वर्नियर स्केल डिविजन हम लेते हैं, ठीक है। आई गेस यहां तक क्लियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आपने सुना होगा, हम ये बोलते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वीएसडी इज इक्वल टू 9 एमएसडी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आता है, रट लेते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पे ये जो वर्नियर स्केल इसको आप देखो, या वर्नियर कैलिपर इसको आप देखो, तो ये मेरा मेन स्केल हो गया, ये मेरा वर्नियर स्केल हो गया। अब ये जो वर्नियर स्केल है इस पे कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके जो 10 डिवीजन है, इसका जो लेंथ है, 10 डिवीजन का जो लेंथ है, वो यहाँ पे अगर आप मेन स्केल पे देखो तो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है, ठीक है। मेन स्केल कितने डिवीजन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेन स्केल के 9 डिवीजन यानी कि 9 एमएसडी एल, ठीक है। सो क्योंकि वन डिवीजन का लेंथ कितना होता है 1 एमएसडी, तो 9 डिवीजन का लेंथ कितना होगा 9 एमएसडी। और यहाँ पे कितने डिवीजन से वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से, एक डिवीजन का लेंथ कितना होता है 1 वीएसडी, तो 10 डिवीजन का 10 वीएसडी हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो बेसिकली ये दोनों लेंथ बराबर है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वीएसडी। 9 एमएसडी इज इक्वल्स टू 10 वीएसडी, हम ये चीज लिख सकते हैं। ओके, अब हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और 9 एमएसडी इक्वल टू 10 वीएसडी क्यों है, हम ऐसा क्यों, क्योंकि इस डिजाइन के हिसाब से ये है। हम ऐसा क्यों नहीं डिजाइन बनाते जिसमें कि जैसे मान लेते हैं 9 एमएसडी इक्वल टू 12 वीएसडी हो, ठीक है, या फिर वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा हो मेन स्केल डिवीजन से, यानी कि 11 वीएसडी इक्वल टू 10 वीएसडी एमएसडी हो। ऐसा हम क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझते हैं इसको। तो हमारे पास दो तरह के डिजाइन जो है कन्वीनियंट है, मोस्ट कन्वीनियंट हमारे पास दो टाइप ऑफ डिजाइन है, ठीक है, वर्नियर स्केल के। एक डिजाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। ये जो डायरेक्ट वर्नियर है इसमें एक रूल फॉलो होता है जिसे हम बोलेंगे n VST इज इक्वल्स टू n-1 MST। n VST इज इक्वल्स टू n-1 VST, सॉरी n VSD इज इक्वल टू n-1 MST। ओके,
तो ये जो रूल है इसके हिसाब से अगर मैं 10 वन ईयर स्केल डिविजन लेता हूं तो मुझे कितना मेन स्केल डिवीजन लेना होगा? मुझे लेना होगा 9 मेन स्केल डिविजन। ओके। और अगर मैं मान लेते हैं 21 ईयर स्केल डिविजन लेता हूं तो इस केस में मुझे कितना मेन स्केल डिवीजन लेना होगा? मुझे इक्वल टू कितना मेन स्केल डिवीजन होगा? 19 मेन स्केल डिवीजन होगा। अगर मैं 40 लेता हूं वीएसडी तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39 मेन स्केल डिवीजन। तो ये होता है किस केस में? ये जो रूल अप्लाई होता है किस केस में? डायरेक्ट वन ईयर के केस में अप्लाई होता है, डायरेक्ट वन ईयर कैलिपर। ओके। और हमारे पास एक बैकवर्ड वन ईयर भी होता है, ठीक है? बैकवर्ड वन ईयर, बैकवर्ड वन ईयर, तो ये क्या होता है? इसमें दूसरा रूल फॉलो होता है। उसमें ये रूल फॉलो होता है, एन वन ईयर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एन प्लस वन मेन स्केल डिविजन। यानी कि अगर मैं 10 वीएचडी लूंगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर 11 एमएसडी के, ठीक है? अगर मैं 20 लूंगा, 20 वन ईयर स्केल डिवीजन, ये किसके बराबर होगा? 21 मेन स्केल डिविजन के। आई होप इट इज क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड वन ईयर, ठीक है? तो बैकवर्ड वन ईयर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आपके जेई एडवांस में, ठीक है? जेई अगर आपको पता होगा आगे जब आप थोड़े से बड़े हो गए, आप जब एग्जाम दोगे जेई का, तो जेई एडवांस में इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था बैकवर्ड वन ईयर के ऊपर। बट आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप आपको बस डायरेक्ट वन ईयर जानना है, ठीक है? और एक चीज बता देता हूँ, बैकवर्ड वन ईयर में इसमें जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे कि डायरेक्ट वन ईयर में जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वन ईयर स्केल डिवीजन, या फिर पिच अपॉन नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन। इसमें जो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का वो होता है वन वीएसडी माइनस वन एमएसडी, ठीक है? और दूसरा वाला फॉर्मूला तो सेम रहता है दोनों ही केसेस में, बट इस केस में क्या रहता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन वीएसडी माइनस वन एमएसडी, ठीक है? उसमें वन एमएसडी माइनस वन वीएसडी था, इसमें वन वीएसडी माइनस वन एमएसडी होता है, ठीक है? बट आपको बैकवर्ड वन ईयर के बारे में नहीं जानना है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है यहाँ पे। ओके। वैसे ही होता है हमारे क्लासेस में दैट हम जो भी पढ़ते हैं थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा समझते हैं, थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक, बियॉन्ड द सिलेबस हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके। सो अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब ये जो डायरेक्ट वन ईयर है हमारे एग्जाम में डायरेक्ट वन ईयर से ही सवाल आएंगे। ओके। तो अब मैंने ये समझ लिया कि 9 एमएसडी इक्वल टू 10 बीएचडी और 10 बीएचडी इक्वल टू 9 एमएसडी क्यों होता है, ठीक है? क्योंकि हमें ये जो रूल है इसको फॉलो करना पड़ेगा हमेशा। तो हम जितने अगर मान लेते हैं हमने 10 बीएचडी लिया है तो हमें इक्वल टू 9 एमएसडी लेना पड़ेगा, ठीक है? अब और एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है? तो इससे हम कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट, ठीक है? तो अगर मैंने लिखता हूं 9 और लिखता हूं 10 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो इसे लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? ओके। तो हमें अगर यहां से मैं वन ईयर स्केल डिवीजन निकालता हूं वो कितना हो जाएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 0.9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है? और मेरा लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है इन केस ऑफ डायरेक्ट वन ईयर वो कितना हो जाता है? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन, ठीक है? तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे? वन मेन स्केल डिवीजन, हाँ, इसको वन एमएसडी रखता हूँ, और वन ईयर स्केल डिवीजन यहाँ से कितना आया? 0.9 एमएसडी आया। तो कितना हो जाएगा? वन माइनस 0.9 कितना हो जाएगा? 0.1 एमएसडी, ठीक है? और वन एमएसडी कितना होता है? वो होता है 1 मिलीमीटर के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है? तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो दूसरे वाले फॉर्मूला को यूज करके हमने ये निकाल दिया, या फिर अब जो पहले हमने जो फॉर्मूला यूज किया था पिच अपॉन नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिविजन्स, अब उसको भी यूज करके निकाल सकते हो लीस्ट काउंट, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही हम डिराइव करते हैं, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है? तो ये हो गया डायरेक्ट वन ईयर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम यूज कैसे करते हैं वन ईयर कैलिपर को, ठीक है? तो यूज हम ऐसे करते हैं दैट हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है? तो जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा ना, जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा उतना वर्नियर स्केल जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है? तो कितना शिफ्ट हो उसको हम देख के मेजर कर सकते हैं। तो यूज कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल सा चीज है। पहले आपको क्या देखना है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आप देख के समझ लो। तो सबसे पहला स्टेप ये है, आपको निकालना है जो रीडिंग हम लेते हैं, रीडिंग, ठीक है? तो रीडिंग में क्या लेते हैं? रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग एमएसआर, जिस एमएसआर से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मेन स्केल रीडिंग। रीडिंग क्या होता है? एमएसआर प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है? रीडिंग क्या होता है? कोइंसाइडिंग डिवीजन
MSR प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, MSR प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और ये जो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, MSR क्या होता है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर मुझे मेन स्केल रीडिंग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है, इस वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पीछे, ठीक है, टू द लेफ्ट जस्ट पीछे कौन सा मेन स्केल का रीडिंग है वो मुझे निकालना होगा, पहले कौन देखना होगा कौन सा मेन स्केल का रीडिंग है। तो ये जो जीरो है वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल का, इसके जस्ट पीछे ये वाला रीडिंग है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ दैट यहाँ पे जो मेरा मेन स्केल रीडिंग होगा ना वो होगा 1 सेंटीमीटर। देखो ये जो मेन स्केल का मार्क है ना जीरो, ये जो मार्किंग है, ठीक है, 0 1 2 3 ये सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अगर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, ठीक है, तो ऐसे ही ये 10 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको सारी चीजों को मैं मिलीमीटर में लिखता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं मिलीमीटर में यहाँ पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मेरा मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिलीमीटर में लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ओके, अब अगर मैं देखता हूँ वर्नियर स्केल, अब हाँ, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मुझे देखना होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ये होता है जैसे कि यहाँ पे मार्किंग्स होंगे वर्नियर स्केल में 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 तो हो गया था, यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे मार्किंग्स है, ठीक है, और ये 10 10, ठीक है 10। तो ये जो मार्किंग्स है इसमें मुझे देखना है कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो डिवीजन है, फिफ्थ वाला जो डिवीजन है, जो वर्नियर स्केल का फिफ्थ वाला डिवीजन है, वो कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल, ठीक है, इस डिवीजन के साथ वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, जैसे कि यहाँ पर फिफ्थ डिवीजन है, तो फिफ्थ डिवीजन कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो फिफ्थ डिवीजन जो है यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10 प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट। अब क्योंकि 10 को मैंने किस पे लिया है, मैंने मिलीमीटर में लिया है, तो मैं लीस्ट काउंट को भी मिलीमीटर में लूंगा। तो अब मुझे बताओ आप इसमें लीस्ट काउंट कितना होगा, इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा। आप इस स्केल को देख के बता सकते हो, ठीक है, कैसे देख के बताओगे, आप अगर यहाँ पे ये देखो, ये जो वर्नियर स्केल है इसमें कितने डिविजन है, इसमें 10 डिविजन है। तो अगर 10 डिवीजन है, मेरा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना होता है, पिच हम स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं कितना, 1 मिलीमीटर का, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 10 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि 10 को भी मैंने यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग को भी मिलीमीटर में लिया था, इसलिए लीस्ट काउंट को भी जो है मैं मिलीमीटर में लूंगा। तो कितना बन जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 10 प्लस 0.5 यानी कि 10.5 मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। अगर आपको बोला जाए कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, तो बाय 10 कर दोगे, यानी कि 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कैसे हम रीडिंग लेते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हमारा लीस्ट काउंट था वो कितना था, लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, ओके, 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर आप लीस्ट काउंट को देखो तो लीस्ट काउंट में क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, दो अप टू 2 डेसिमल्स है। तो आपका जो आंसर आएगा ना उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, आपका जो आंसर होगा उसके उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, राइट। और एक चीज ये होता है दैट जो लीस्ट काउंट होता है ना, हमें जो आंसर मिलेगा, जो रीडिंग मिलेगा, वो हमेशा लीस्ट काउंट के मल्टीपल में मिलेगा, लीस्ट काउंट के मल्टीपल में मिलेगा। ओके, यानी कि मान लेते हैं एक हमारे पास एक सिनेरियो जिसमें लीस्ट काउंट 0.5 है, ठीक है। तो हमें जो रीडिंग्स मिलेंगे या तो वो क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा, या फिर 1 मिलेगा, ठीक है, या फिर 1.5 मिलेगा, रीडिंग्स हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ओके, सो ओके, तो अगर आप जो आंसर निकाल रहे हो, आप जो आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें अगर 2 डिजिट्स, और इसको सेंटीमीटर में आप लिख रहे हो, तो इसमें अगर 2 डिजिट्स नहीं है आफ्टर डेसिमल,
तो आप समझ लेना दैट जो आंसर है वो गलत है आपका, ठीक है, आपने आंसर गलत निकाला है, तो आपको दो आफ्टर डेसिमल आपको 2 डिजिट्स रखनी है, ठीक है। मान लेते हैं आपका आंसर आता है 1.1, आपने इतना लिख के छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, आपको 1.10 लिखना पड़ेगा, आपको 1.10 लिखना पड़ेगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब कई बार क्या होता है, ठीक है, ये तो जो हमने बोला, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही आ सकते हैं, ये जब हम मेजरमेंट लेते हैं उस वैल्यू के आ सकते हैं। मान लेते हैं हमें बोला गया है दैट डायमीटर हमें फाइंड करना है, तो डायमीटर हमने मेजर किया और डायमीटर आ गया मेरा, मान लेते हैं 2.12 सेंटीमीटर आ गया, 2.12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, अगर हम मिलीमीटर में इसको लिखते हैं तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आता, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने डायमीटर निकाला, डाया निकाला, तो ये आ गया 2.12 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे रेडियस पूछ रहा है इसमें, ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पे इसको कर देते हैं 2.13, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे रेडियस पूछे तो मैं क्या करूंगा, 2.13 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, ठीक है, क्या आता है 1.065, ओके। तो बट ये जो वैल्यू है ये मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये मेरा मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है, इसे हम लिख सकते हैं। हमने वर्नियर कैलिपर से डायमीटर मेजर किया, तो डायमीटर में हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट देंगे, बट ये जो वैल्यू हमने निकाला इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, ठीक है, बट ये वैलिड है क्योंकि ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें, ओके। तो रीडिंग कैसे लेते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब ठीक है, और एक मुझे आप अगर रीडिंग लेके बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ इस केस में रीडिंग कैसे हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और मुझे पहले देखना होगा जो वर्नियर स्केल का 0 है उससे पहले मेन स्केल का कौन सा वैल्यू है, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है। तो ये वाला डिवीजन क्या हो जाएगा, ये वाला डिवीजन है बेसिकली 2.1 सेंटीमीटर का डिवीजन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेन स्केल रीडिंग मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, वीएसआर हो जाएगा कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब यहाँ पे आप देख के बताओ कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं जी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो सेवेंथ वाला डिवीजन है ना ये मेरा कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। सेवेंथ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद दिस डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। सो मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है मेरा 7 है इनटू लीस्ट काउंट। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने मेन स्केल रीडिंग को सेंटीमीटर में लिया है तो मेरा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मेरा लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में होगा जो कि होता है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। इस केस में भी 10 डिविजन है वर्नियर स्केल में, तो इसका भी जो लीस्ट काउंट आएगा जो हमने पहले निकाला था 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 7 पॉइंट सॉरी ये हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, मेरा रीडिंग क्या हो जाएगा एमएसआर प्लस वीएसआर, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2.1 प्लस 0.07, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2.17, ठीक है, 2.17 सेंटीमीटर, 2.17 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना मत भूलना, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हमने जो ये जो फॉर्मूला देखा, ठीक है, कि हम कैसे रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर में, कैसे यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला आया कहां से, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ये फॉर्मूला आया कहां से। अब जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वर्नियर स्केल शिफ्ट होगा, तो जितना वर्नियर स्केल शिफ्ट होगा उससे हम निकाल देंगे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, तो बेसिक आइडिया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ जो है वो ये वाला लेंथ होगा इसका, ठीक है, ये वाला लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का लेंथ। अब ये जो लेंथ है इसमें मुझे पता है ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका लेंथ जो है इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अगर आप यहां से देख सको तो ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है 1 सेंटीमीटर से, अगर मैं यहाँ पे इसको x बोल दूं, इस थोड़े से डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे x बोलता हूं। तो मुझे अगर ये x मिल जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट के लेंथ को 1 सेंटीमीटर प्लस x। तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा मेन स्केल रीडिंग है, ये मेरा एमएसआर है, मेन स्केल रीडिंग है। तो अगर मुझे x मिल जाए तो एमएसआर प्लस x करके मैं रीडिंग निकाल सकता हूँ, इसका लेंथ निकाल सकता हूँ। तो अभी x मुझे कैसे मिलेगा,
तो उसके लिए मुझे पहले देखना होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? ये फिफ्थ वाला डिवीजन जो है मेरा कोइंसाइडिंग डिवीजन है। तो अभी एक्स में कैसे निकालो? ठीक है, सो एक्स में ऐसे निकालूंगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? कितने डिवीजन है यहाँ पे मेन स्केल में? 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन है मेन स्केल में। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? 5 इंटू एमएसडी, 5 एमएसडी हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन यानी कि 5 एमएसडी, राइट? कितना हो जाएगा ये? 5 एमएसडी, 5 एमएसडी, राइट? और ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? कितने डिवीजन है यहाँ पे 1 ईयर स्केल के? 1 2 3 4 5। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? 5 वीएसडी। ठीक है, 5 ये हो जाएगा 5 एमएसडी, ये हो जाएगा 5 वीएसडी, राइट? 5 एमएसडी और ये हो जाएगा 5 वीएसडी। तो अगर मैं इस पूरे लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दूं तो मुझे एक्स मिल जाएगा ना। यानी कि अगर मैं 5 मेन स्केल डिवीजन में से 5 1 ईयर स्केल डिवीजन को माइनस कर दूं तो मुझे एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और यही एक्स मुझे चाहिए, यही एक्स मुझे चाहिए। तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 5 एमएसडी माइनस 5 वीएसडी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 को कॉमन लेता हूं, ये क्या हो जाएगा? एमएसडी माइनस वीएसडी। तो ये जो 5 है ये मेरा क्या है? ये मेरा कोइंसाइडिंग डिवीजन है। ये जो 5 है ये मेरा कोइंसाइडिंग डिवीजन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एमएसडी माइनस वीएसडी क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी, ये होता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। और पहले हमने क्या बताया था? जो रीडिंग है वो है एमएसआर प्लस एक्स। ठीक है, तो जो रीडिंग है मेरा क्या आ जाएगा? एमएसआर प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मेन जो हमारा मोटिव था वो था मेन स्केल रीडिंग, तो हमें पता चल गया कितना है। बस हमें ये छोटा सा पार्ट जो बच रहा था, ये एक्स हमें निकालना था। ठीक है, तो उसको हमने निकाल दिया कुछ ऐसे। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया था रीडिंग कैसे निकालना है। अब आते हैं हम जीरो एरर पे। जीरो एरर क्या होता है? अब जीरो एरर ये होता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि दो एक्सटर्नल जॉस और दो इंटरनल जॉस जब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस जो जीरो है वर्नियर स्केल का और जो जीरो है मेन स्केल का, वो कोइंसाइड करता है विद ईच अदर। बट अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और जो जॉस है वो क्लोज्ड है, बट फिर भी जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से या तो राइट में रहता है, या फिर जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्टेड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है, अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो जीरो एरर अराइज होता है, तो इस केस में हम इसको ठीक कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दो तरह के हमारे पास जीरो एरर आते हैं। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, जिसमें कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट में लाई करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर में राइट में लाई करता है, राइट। ठीक है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड लाई करता है। ठीक है, और नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है? नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है? वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में लाई करता है। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्टेड हो जाता है मेन स्केल के जीरो से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर और ये नेगेटिव जीरो एरर। अब पहले तो आपको एरर पहचानना चाहिए दैट कौन सा वाला ये एरर है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं जीरो करेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं करेक्ट रीडिंग, मेरा करेक्ट रीडिंग क्या होगा? ठीक है, करेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब जीरो एरर होगा, जब एरर होगा पहले से ही, अगर तो थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, लेफ्ट हो या राइट हो, तो जो हमारा रीडिंग आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, वो गलत आएगा क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट था नहीं तब दोनों का जीरो मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा सा शिफ्टेड था। इसलिए अब जब हम ऑब्जेक्ट डालेंगे फिर भी जो एरर है वो आएगा। ठीक है, फिर भी जो एरर है, जो पहले से जो एरर था वो आएगा। तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रॉन्ग रीडिंग, ठीक है, प्लस करेक्शन। ठीक है, रॉन्ग रीडिंग प्लस करेक्शन। अभी जो करेक्शन है इसको हम हमेशा ऐड करेंगे रॉन्ग रीडिंग के साथ, तभी हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगा। अभी करेक्शन क्या है? अब अगर मेरे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इस केस में करेक्शन क्या होगा? इस केस में करेक्शन जो है आपको याद रखना है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव करेक्शन होगा। ठीक है, नेगेटिव करेक्शन होगा। और अगर मेरे पास नेगेटिव जीरो एरर है,
जीरो एरर है, तो इसमें मेरा करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव करेक्शन होगा, ठीक है, पॉजिटिव करेक्शन होगा। और ये जो नेगेटिव कनेक्शन करेक्शन है, करेक्शन का वैल्यू क्या होगा मैं भी आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं आपको क्या होगा। ओके, तो पॉजिटिव जीरो एरर का केस में जो करेक्शन है, करेक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो होगा लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, क्या होता है मैं बताऊंगा अभी कैसे निकालना है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, अब ठीक है, डिवीजन, ठीक है। अब नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या होगा, जो करेक्शन है वो क्या होगा, n माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है, n माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, n माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अभी n क्या है, n है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। ओके, सो पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो करेक्शन है उसका वैल्यू कितना होगा, n माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और जो पॉजिटिव जीरो एरर है इसमें नेगेटिव करेक्शन होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अभी कैसे होगा, तो जैसे कि अगर आप ये वाला केस देख लो, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर वाला केस, इसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, इसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, इसमें जो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव होगा, एरर होगा, और कितना वैल्यू होगा, मैंने आपको बताया अभी जस्ट, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो अगर मैं यहां से अभी देखूं तो इसमें कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, ये जो सिक्स्थ डिवीजन है ना, यहाँ पे ये कोइंसाइडिंग डिवीजन है। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्शन वाला टर्म निकालूं, करेक्शन कितना होगा, करेक्शन में क्या लिखूंगा, 6 इंटू लीस्ट काउंट, और यहाँ पे नेगेटिव दूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। लीस्ट काउंट कितना है, जितना भी होगा लीस्ट काउंट इसका, 6 इंटू लीस्ट काउंट, नेगेटिव ऑफ 6 इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव है, यानी कि जो मेरा करेक्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन मेरा मैच कर रहा है, यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो एट्थ डिवीजन मेरा मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा करेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्शन जो है वो हो जाएगा n माइनस एट, n माइनस एट, जितना भी वर्नियर स्केल में डिविजन है, यहाँ पे 10 डिविजन है, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस एट इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि 2 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, और ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो ये करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन नेगेटिव था, यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो प्लस होगा, और n माइनस इंटू लीस्ट काउंट होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो तीन क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे, और तीनों क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। तो पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है a vernier scale has 10 divisions। ओके, तो वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है, यानी कि n मेरा हो जाएगा 10। ओके, इट स्लाइड्स ओवर अ मेन स्केल whose pitch is 1 मिलीमीटर। तो आपको पिच भी गिवन है, पिच कितना गिवन है, पिच गिवन है आपको, पिच कितना गिवन है, 1 मिलीमीटर का आपको पिच गिवन है। ओके, if the number of divisions on the left hand of zero of the vernier scale on the main scale is 56। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है आपको, MSR बोल रहा है आपको, मेन स्केल रीडिंग बोल रहा है आपको 56, राइट, 56, and the eighth vernier scale division coincides with the eighth vernier scale division coincides with the main scale। ठीक है, और जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है आपका, कोइंसाइडिंग डिवीजन है, कोइंसाइडिंग डिवीजन है, कोइंसाइडिंग डिवीजन है, वो कितना है, वो है 8। 8 आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे जो MSR 56 लिखा है ये मिलीमीटर में दिया है आपको। ठीक है, 56 मिलीमीटर में MSR क्या हो जाएगा, 56 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया है दैट वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल का 56 डिवीजन है, तो 56 मिलीमीटर वाला डिवीजन है, यानी कि 5.6 वाला मार्क जो है वो वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पीछे है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, लेंथ आपको मेजर करना है इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे पास है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा रीडिंग का, रीडिंग और लेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, MSR जो कि है 56 मिलीमीटर, 56 मिलीमीटर प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन जो कि है 8 इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे, अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। पिच हमें दिया है 1 मिलीमीटर,
नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन कितना दिया है, 10 दिया है, यानी कि पिच हो जाएगा मेरा 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर मेरा पिच हो जाएगा। ओके, तो 8 इंटू मैं क्या लिखूंगा, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने मिलीमीटर में रखा है तो इसको मिलीमीटर में रखूंगा। सो ये हो जाएगा 56 प्लस 0.8। ठीक है, यानी कि 56.8 मिलीमीटर मेरा हो जाएगा। और इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, डिवाइड बाय 10 करूंगा, यानी कि 5.68 सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखूंगा। 5.68 सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखूंगा। तो ये तो हो गया हमारा आंसर पहले बिट का। अब दूसरे बिट में दिया है, the above instrument has a negative error of 0.07 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द करेक्टेड लेंथ। अब हमें बोला है दैट इस डिवाइस में नेगेटिव एरर है 0.07 का। जब एरर नेगेटिव होता है यानी कि जो करेक्शन है वो पॉजिटिव होता है, और करेक्शन जो पॉजिटिव है वो वैल्यू कितना है, वैल्यू दिया है हमें 0.07 सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है दैट करेक्ट जो एरर है इसका वैल्यू कितना है 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब नेगेटिव एरर होता है तो करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव करेक्शन क्या होगा, तो करेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा 0.07, लेकिन ये प्लस वाला करेक्शन होगा क्योंकि नेगेटिव एरर दिया है। ठीक है, नेगेटिव एरर दिया है तो ये हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग। ठीक है, करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.68 प्लस करेक्शन, क्योंकि करेक्शन हमेशा ऐड होता है। ठीक है, करेक्शन हमेशा ऐड होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.75 सेंटीमीटर। 5.75 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.75 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जीरो एरर का वैल्यू गिवन था कितना, 0.07 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव जीरो एरर है तो जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव 0.07 सेंटीमीटर। ओके, तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पे जो हम नॉर्मल वर्नियर कैलिपर हम ले रहे थे उसका जो डिजाइन था और इसका डिजाइन जो है वो अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स n है वो कितना है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है यहाँ पे जो पिच है, जो पिच है यहाँ पे, जो पिच है वो कितना है, वो है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर। ओके, तो यहां से अगर मैं लीस्ट काउंट निकालता हूं, अगर मैं यहां से लीस्ट काउंट निकालता हूं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिच अपॉन एन, यानी कि कितना हो जाएगा 0.5 बाय 20। कितना हो जाएगा ये, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 0.025। इतना मिलीमीटर का मुझे पिच मिलेगा, लिस्ट काउंट मिलेगा। ठीक है, जो लिस्ट काउंट है वो हो जाएगा मेरा 0.025 mm। अब यहाँ पे बोल रहा है if the number of divisions on the left hand of the zero of the vernier on the main scale is 38। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन गलती होती है यहाँ पे, दैट यहाँ से हम मेन स्केल रीडिंग को लिख देते हैं 38, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे 38 मिलीमीटर नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो पिच है ये 1 mm नहीं है, ये 0.5 mm है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो पिच है ये 0.5 mm है, यानी कि 38 डिविजन्स का मतलब कितना हो जाएगा मेरा लेंथ, 38 इंटू 0.5, राइट, क्योंकि एक डिवीजन का लेंथ क्या क्या है, यहाँ पे 0.5 mm है। तो 38 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 19 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी कि मेरा मेन स्केल रीडिंग जो है यहाँ पे 19 मिलीमीटर है, ना कि 38 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आपको पिच का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और हमें क्या पूछ रहा है, एंड द 18th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हेल्ड इन द जॉस ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो मैं डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो डायमीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लेंथ कैलकुलेट करना है तो रीडिंग लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग आएगा MSR, वो है 90 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.025 इनटू कौन सा डिवीजन को इंसर्ट कर रहा है, कौन सा डिवीजन को इंसर्ट कर रहा है यहाँ पे, कितना कौन सा डिवीजन है, ठीक है 18 डिवीजन है यहाँ पे। ठीक है, इनटू 18, तो इसको थोड़ा आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है, 19 प्लस 0.025 इंटू 18 कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाता है आपका 19.45 मिलीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.945 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला बिट तो हो गया, पहला बिट सॉल्व हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे एमएसआर क्या होगा, यहाँ पे 19 होगा, 38 नहीं होगा। ओके, अब दूसरा बिट दिया है हमें, इफ द वर्नियर हैज अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.04 सेंटीमीटर। अब हमें नेगेटिव एरर दिया है, नेगेटिव एरर यानी कि करेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा प्लस 0.04 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो एरर है वो नेगेटिव है, यानी कि करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, प्लस 0.04 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट रीडिंग होगा वो क्या होगा, करेक्ट रीडिंग होगा वो क्या होगा, करेक्ट रीडिंग, तो पहले जो हमने गलत रीडिंग निकाला था, कितना निकाला था हमने, 1.945 सेंटीमीटर हमने निकाला था। इसमें अगर हम करेक्शन ऐड कर दे तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा, यानी कि मैं अगर 1.945 प्लस मैं अगर 0.05 करूं, 0.04 करूं, तो मुझे जो है करेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन कितना होगा, करेक्शन होगा 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा ये 985। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट रीडिंग। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट रीडिंग। अब क्या मुझे ये पूछ रहा है या फिर मुझे क्या पूछ रहा है, हाँ कैलकुलेट द करेक्टेड रेडियस ऑफ द स्फीयर मुझे पूछ रहा है। तो ये जो वैल्यू हमने निकाला ये डायमीटर का था। ठीक है, अगर आप आंसर देखो तो ये आंसर आपको डायमीटर वाला ही दिया है, बट यहाँ पे हमें करेक्ट रेडियस पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो मेरा डायमीटर हो गया, करेक्टेड डायमीटर, रेडियस के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बाई 2। तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.985 डिवाइड बाई 2, वो हो जाएगा आपका 0.9925 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा रेडियस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मेरा लीस्ट काउंट है वो कितना आया था, वो आया था 0.025 मिलीमीटर। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, तो जब भी हम रीडिंग लेंगे ना तो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमें 3 डिजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 19.45, तो 2 डिजिट हमने लिए हैं, तो इधर हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, हमें गिवन है द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.0025 सेंटीमीटर एंड इट हैज एन एरर ऑफ प्लस 0.0125 सेंटीमीटर। ओके, तो जो वर्नियर कैलिपर है इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट पहले लिख लेते हैं, कितना है 0.0025 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो एरर है वो कितना है, एरर है वो कितना है, एरर है यहाँ पे, और एरर कितना है, पॉजिटिव एरर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एरर है वो कितना गिवन है, प्लस 0.025 सेंटीमीटर। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर मेरा है तो करेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्शन मेरा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एरर जितना गिवन है। तो नेगेटिव कितना है, नेगेटिव मेरा एरर कितना है 0.0125। ठीक है, तो हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.0125। ठीक है, तो करेक्शन जो है वो नेगेटिव होगा इन दिस केस, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल इज 7.55 सेंटीमीटर। डायरेक्टली हमें मेन स्केल रीडिंग दे दिया है यहाँ पे 7.55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है एंड द 12th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, कैलकुलेट द करेक्टेड लेंथ। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पहले हम जो रॉन्ग रीडिंग आएगा वो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें करेक्शन ऐड कर देंगे। तो रॉन्ग रीडिंग क्या आएगा हमारा, वो होगा एमएसआर यानी कि 7.55 प्लस, और सेंटीमीटर में गिवन है, प्लस लीस्ट काउंट जो कि कितना है 0.0025 इनटू मेरा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 12th डिवीजन मेरा कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कितना आएगा वैल्यू इसका, कैलकुलेट कर लो आप एक बार। ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 7.55 प्लस 0.0025 इंटू 12, कितना आएगा ये आएगा 7.58। ठीक है, ये आएगा मेरा 7.58। ओके, तो कुछ इतना आता है। और अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और 2 जीरो ऐड कर दूंगा ऐसे, तो इतना सेंटीमीटर यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द करेक्टेड लेंथ, तो ये तो मेरा रॉन्ग रीडिंग है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं जो
करेक्शन इसको ऐड कर दूं, यानी कि -0.0125 इसमें ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 7.5800 -0.0125। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, आप एक बार करके देख लो। ठीक है, 7.5800 -0.0125, तो कितना बन जाता है, ये बन जाता है 7.5675। इतना बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इतना बन जाएगा हमारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये करेक्टेड वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है, सो इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।